राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब सर्वानंद ने अपना बैल के उसी थैले में, बैल के ऊपर एक थैले में सारे शास्त्र रचाए, खूब डटके, और चल पड़ा दोपहर के समय। पहुंचा वहां पर उन जुलाहों की कॉलोनी में, जहां वो कबीर परमेश्वर एक झोपड़ी डालकर रहा करते थे, एक लीला किया करते थे। हमें यह समझाने के लिए कि परमात्मा के पाने के लिए गणिधन की आवश्यकता नहीं है, जाति और मजहब ऊंच की आवश्यकता नहीं है। हमारी आत्मा स्वच्छ हो और सत भक्ति हो, विधिवत साधना हमारी हो, तो सब ठीक हो सकता है, तुरंत प्रभु मिल सकता है। ना प्रभु तप से मिले, ना अन्य जप से मिले, ना हठ योग से मिले, ना किसी प्रकार से नहीं मिले, केवल सत भक्ति से मिले, विधिवत साधना से मिले, और घर में रहकर, बाल बच्चों में रहकर भी प्रभु पाया जा सकता है। ये लीला की थी उन्होंने। कबीर साहब के अपने पुत्र पुत्री नहीं थे। आपने परिभाषा प्रभु की शंका और समाधान में पहले सुना कि कबीर परमात्मा ने दो बच्चों को, एक लड़की और लड़के को, मृत्यु हो गई थी उनकी, वो घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था दोनों का, और फिर उसको जीवित किया था। उन बच्चों को 12-13 साल की आयु के को कमाल और कमाली नाम रख के अपने पुत्रों और पुत्री वत रखा था। कबीर परमेश्वर की अपनी संतान नहीं थी, ना उन्होंने कोई शादी की थी। ये बताना चाहते थे कि हम परमात्मा को ऐसे सतर में भी पा सकते हैं। ये नमन से नमन सतर का मतलब जीवन दिखाकर प्रभु ने हम सबका विश्वास दृढ़ किया। अब सर्वानंद अपने बैल के ऊपर रख कर सारे शास्त्रों को, और पहुंचा वहां पर जहां जुलाहों की कॉलोनी, जहां कबीर परमेश्वर एक झोपड़ी में रहा करते थे। दोपहर का समय, गर्मियों के दिन। सर्वानंद जब कॉलोनी में पहुंचा तो कबीर परमेश्वर की रजात है, बहुत जोर की प्यास लग आई। सामने कुएं पर एक लड़की, वही कमाली जो कबीर साहब की मुंह बोली बेटी थी, जो शेख तकी की पुत्री मर गई थी, उसको कब्र में दबा दिया गया था, और फिर समाज को ये दिखाने के लिए कि कबीर परमेश्वर पूर्ण समर्थ है, वो जीव की आयु भी बढ़ा सकते हैं, कब्र में से निकलवा के उस लड़की को जीवित किया था। वो लड़की कबीर साहब के साथ रहा करती थी। वो उस दिन कुएं पर पानी भर रही थी, पानी निकाल रही थी, अपने मटके में डाल रही थी। उधर से सर्वानंद जी का वहां पहुंचना हो गया, और प्यास बहुत जोर की लगाई, ऐसी लगाई कि यदि 10 मिनट जल ना मिले तो शायद प्राण पखेरु उड़ जाए। अब जुलाहों की कॉलोनी में आज से 550 वर्ष पूर्व लगभग यदि कोई ब्राह्मण चला जा, और वो भी सर्वानंद जैसा महान पुरुष जिसका दुनिया में बोलबाला हो, तो सब कॉलोनी वाले ऐसे देखते हैं बाहर निकलकर जैसे हाथी आ जावे गांव में, और सब देखने के लिए निकला करते हैं। अब अपने द्वारों पर खड़े हो गए कि पंडित जी आज कहां जा रहे हैं। अब सर्वानंद ने देखा कि तू मरने वाला है और जल्दी जल पी ले। उस लड़की से कहा कि बेटी जल्दी पानी पिला, मेरे तो प्राण उड़ने वाले हैं। लड़की ने अपने मटके में पानी ना डालकर और उसको ऐसे बाल्टी से पानी पिलाना प्रारंभ कर दिया। जब सर्वानंद जी का पेट भर गया, प्यास बुझ गई, तब देखा कि तू ब्राह्मण, और ये जुलाहों की कॉलोनी और कुआं भी उन्हीं का है, इसमें तो कोई शक नहीं। जुलाहों की कॉलोनी में जुलाहों का एक कूप होगा। तब उसने देखा कोई देख तो नहीं रहा तुझे पानी पीते को। देखा चारों तरफ दुनिया देख रही है खड़े होकर के। अब उन्होंने सोचा अब तो बात बिगड़ गई और बेइज्जती होगी। वो लड़की पे डांट मारता है, कहता है लड़की ये किस जाति का कुआं है? तो कमाली ने कहा पंडित जी जुलाहों की कॉलोनी में, मोहल्ले में तो जुलाहों का ही कुआं होगा, ब्राह्मणों का नहीं हो सकता, ये तो जुलाहों का कुआं है। तो गुस्से होकर कहता है लड़की तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तब वो लड़की कहती है
ऋषिवर, उसमें तो आपकी जान जाने वाली थी प्यासे की। आपने पहले पूछना चाहिए था ये कुआं किसका है। अब प्यास बुझ गई तो तुझे बातें आ गई है, मर जाता 1 मिनट में अगर तुझे जल ना मिलता था, और ये जाती तेरी यही दरी रह जाती, फिर पशु बनते। वो कहने लगा कि लड़की एक बात बताता है, वो कबीर का घर कहाँ है यहाँ पे। वो लड़की ने पता था कि ये खसने वाले अज्ञानी जीव इस परमेश्वर के साथ ना जाने कितने आवे। उस लड़की ने उसका जवाब दे दिया कि कबीर का घर शिखर में, शिखर माने सबसे ऊपर सतलोक में, और जहां से ले ली गैल और पावना टके पपील के तो पंडित लाजरा बैल है। और लड़की बोली कि पंडित जी, इन शास्त्रों और पोथों, इन वेदों में जो वर्णन विधि है वो पूजा की सही नहीं है। इन शास्त्रों के ज्ञान को कंठस्थ किए फिर रहा है, इससे वो कबीर का घर जहां मालिक रहता है सतलोक में, वो नहीं पाया जा सकता। वहां तो चीटी भी नहीं जा सकती। पपील माने चीटी, पावना टेके पपील के तो पंडित लाजरा बैल। वहां तो अति सूक्ष्म ध्यान यानी दिव्य दृष्टि से, मंत्र के अभ्यास से दिव्य दृष्टि बनेगी, सतनाम सार नाम तक, और फिर वहां जा सकते हो। कबीर का अगर शिखर में, शिखर माने चोटी पे, टॉप मोस्ट प्लेस, टॉप मोस्ट प्लेस यानी सबसे ऊपर का जो स्थान सतलोक में, जहां सलहली गैल, सलहली माने चीकनी रपटीली, गैल माने रास्ता जाने का मार्ग बहुत रपटीला है, अर्थात आम व्यक्ति, आम साधक वहां नहीं जा सकता कबीर कृपा बिना। तब वो कहने लगा कि ए लड़की, यहाँ कॉलोनी में कहाँ रहते हैं वो, मैं तो यहाँ पूछ रहा हूँ। और उसने पता नहीं कि सतलोक के तो वेदों को तो घोट लेते हैं, लेकिन इनको ज्ञान कुछ नहीं होता। तो कहने लगा यहाँ कहाँ रहता कॉलोनी में। तब वो लड़की बोली, आ जाओ पंडित जी मेरे साथ आ जाओ ऋषिवर, मैं वहीं जा रही हूँ। पंडित जी उनके साथ साथ लड़की पानी का मटका उठा करके आगे चल पड़ती है। पहले जाकर के कबीर साहब से कहती है, पिताजी एक विद्वान पुरुष और बैल के ऊपर ना सब शास्त्रों को डाल के उसके ऊपर कपड़ा डाले आ रहा है और आपको पूछ रहा है दादा। कबीर साहब बोला, बेटी कोई बात नहीं, आ जाएंगे, हम तो उनके दास हैं। लगता है महाराज जी, कबाली बोली, कि आपके साथ वो शास्त्रार्थ करेगा। कबीर साहब बोले, बेटी हम तो अनजान व्यक्ति, ना कोई ज्ञान हमें, वो विद्वान पुरुष हम हार मान लेंगे उनते, आप जीत के हम हार गए, बस ये तो हार जीत के, ये तो विजय के भूखे हैं, हम हार के भूखे हैं। इतने में वो सर्वानंद वहां पहुंचा और बाहर खड़ा हो गया द्वार पे, आवाज लगाई, वो कमाली बाहर आई। कमाली को सर्वानंद जी ने एक लोटा दे दिया, एक लोटा पानी का लबालब भरा हुआ ऊपर तक बिल्कुल, अगर उसमें थोड़ा सा कोई जल डाल दे तो बाहर निकल जाए, ऐसा फुल्लम फुल। तो कहा कि लड़की ये लोटा पानी का जो का तू ले जा, जल नहीं गिरना चाहिए इससे बाहर, और कबीर के सामने रख दे, जो इसका उत्तर दे वो मुझे बताना आके। वो लड़की कमाली उस लोटे को ऐसे सावधानी से पकड़ कर लेगी कि पिताजी विद्वान पुरुष ने ये लोटा भेजा है कबीर साहब ने, और कहा कि जो कबीर उत्तर दे वो मुझे बताना। कबीर साहब ने एक नीडल लोहे की सुई उठाई और उस जल के लोटे में डाल दी और वो तली में जाकर रुक गई। जाना ही था नीचे लोहे की नीडल सुई ने, और कहा जा बेटी विद्वान पुरुष को दे आ। ऐसे वो लड़की लेकर उस लोटे को पहुंची। सर्वानंद जी ने पूछा कि क्या कहा कबीर ने। कमाली ने कहा कि कहा कुछ नहीं ऋषि जी, इसमें एक लोहे की सुई डाल दी। कहता ये क्या उत्तर हुआ। अंदर आता है, कबीर साहब के पास जाकर कहता है, कबीर तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। कबीर साहब ने कहा कि प्रश्न क्या था ऋषिवर आपका। मेरा प्रश्न ये था कि मैंने ये पानी से भरा हुआ ऊपर तक लोटा
आपके पास भेजा था इसलिए कि मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं। जैसे ये लोटा पानी से भरा हुआ है और इसमें अगर और एक बूंद भी पानी की डालेंगे वो बाहर जाएगी, इसमें नहीं समाएगी। ऐसे मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं और मैंने सभी विद्वान पुरुषों को पराजित कर दिया है। मैंने अपनी मां से अपना नाम सर्वजीत रखवाना है और मेरी मां ने शर्त रखी है कि तू कबीर को हरा दे शास्त्रार्थ में तो मैं तुझे सर्वजीत नाम रख दूंगी। ये मेरी समस्या है और अब तू अपनी हार देख दे। बस तेरा ज्ञान, मैंने ये इसलिए लोटा भेजा है कि तेरा ज्ञान इसमें नहीं समाएगा मेरे अंदर। जैसे इस लोटे में कोई और पानी डालेंगे तो बाहर ही जाएगा, इस लोटे में स्थान नहीं है। ऐसे मेरे अंदर तेरा ज्ञान बिल्कुल नहीं समाएगा। सर्वानंद जी ने कबीर परमेश्वर से कहा। अब तेरा उत्तर क्या है? कबीर साहब से पूछा सर्वानंद जी ने। कबीर साहब ने कहा कि मेरा उत्तर बताऊं क्या है? मैंने इसमें सुई इसलिए डाली है कि मेरा ज्ञान ऐसा स्थायी है कि ये तेरे ज्ञान जैसे लोटे के तली में या सुई जाकर डटी है और तेरा पानी बाहर निकल गया, लोटे का जल बाहर निकल गया और सुई नीचे जाकर टिक गई है। ऐसे मेरा ज्ञान वो है कि तेरे इस सारे ज्ञान को बाहर कर देगा और ये तेरे हृदय में स्थान बना जाएगा। सर्वानंद ने कहा कि प्रश्न करो। अब जैसे पंडित जी आ जाएगा किसी के घर में, गरीब मोहल्ले में, सब इकट्ठे हो गए जुलाए लोग, वो अनपढ़ बेचारे जिनको ना भक्ति का ज्ञान, तो बैठ के अब देखो आज बात होगी, क्या चर्चा होगी। सर्वानंद ने कहा कि प्रश्न करो मुझसे जो तेरे मन में आवे। कबीर साहब ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, भाई मुझको दे बता। प्रश्न कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता और दादा का क्या नाम है मुझे बता दे। तो विद्वान तो है और इन्हीं के ऊपर तू रोटी खा रहा है, इन्हीं को सर्वस्वा सर्वशक्तिमान अजर अमर बता रहा है, इनके माता पिता कौन है? वो कहता सब वो तो कोई माता पिता नहीं है, तो अजर अमर है, सदा शिव है, सदा विष्णु है, फलान है। कबीर साहब ने कहा कि शिव पुराण में ब्रह्मा विष्णु और शिव की, क्योंकि वो विष्णु पुराण विष्णु के उपासक थे, विष्णु पुराण को उठाओ विष्णु सर्वस्वा और शिव पुराण को पढ़े जब का शिव सर्वस्वा। कबीर साहब ने कहा कि रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण, इसको अध्याय नंबर 6 ये सुना दे और देख उसमें क्या लिखा है। अब ये भगत समाज के लिए मैं अब संक्षिप्त दिखाता हूं कि ये वास्तव में ये लिखा था, लेकिन उस विद्वान ने ज्ञान तो हो गया कि इसमें लिखा सही है, लेकिन उसमें संस्कृत के अंदर सब शास्त्र थे, सरलार्थ अनुवाद तो अभी हुए हैं। ये शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इनको ये सदाशिव अजर अमर मृत्युंजय और कालजय ये अनजान अधूरे संत कहते हैं और ये स्वयं कहते हैं हम तो नासवान है, इनके माता पिता कोई नहीं। ये कहते हैं कोई माता पिता नहीं इनके, और ये स्वयं इनके माता पिता हमारे शास्त्र बता रहे हैं। ये देखो आपके सामने है। इनका कौन संपादक है? हनुमान प्रसाद पोदार। इस पुस्तक के प्रश्न नंबर 101 पर देखो, नीचे 100 से देखिएगा पहले, ये 100 पर है। उस परम शक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जनित तथा विकार रहित बताएगा। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी अर्तर देव जननी या ब्रह्मा विष्णु में इसकी मां कहलाती है। नित्या और मूल कारण कही गई है, वो सदाशिव से प्रकट की गई थी। उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। यह शेरा वाली जो है इस ब्रह्मा विष्णु में इस तीनों देवताओं की माता है। और विष्णु की उत्पत्ति ये देखो, ये कहते हैं जब विष्णु पुराण को सुनाते हैं सर्व सदा है, कोई माता पिता नहीं, ये है वो है।
अब इसमें यही 101 पृष्ठ पे सदाशिव से, सदाशिव कौन है? ये काल है। इस काल से देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई। ये शिवा कौन है? ये काल, मां ब्रह्मा, मां विष्णु, मां शिव रूप में, जैसे आपने सृष्टि रचना में देखा, वो ऊपर रहता है ब्रह्मलोक में। वहां पार्वती, इस जब पार्वती और महाशिव और पार्वती के रूप में रहता है, जहां ये वहां 3 स्थान बनाकर रहता है, रजोगुण प्रधान, सतोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। जहां पर जैसे भी स्थान पर ये रहते हैं दोनों जने, वहां जो पुत्र उत्पन्न होता है, जैसे सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं तो वहां उत्पन्न हुए पुत्र का नाम ये विष्णु रख देता है, ये काल भगवान। अब जिस पर यह सृष्टि मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिव और शिवा ने, ऊपर है पूरा विवरण लेकिन अभी इतना ही बताएंगे कि ऊपर एक शिव काशी नाम का क्षेत्र बनाया। एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों काशी में, केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। अब देखो यहां आ गया, ऐसे निश्चय करके शक्ति सहित यानी उस पार्वती यानी महाशक्ति शेरा वाली को वो महापार्वती रूप में रखता अपने पास, दुर्गा के सहित सर्वव्यापी सर्व परमेश्वर, ये लेख के अपने विचार हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात पति पत्नी का रूप से वहां पर व्यवहार किया और उससे सतोगुण की प्रधानता अधिक थी। एक सुंदर, उस लोक में सबसे सुंदर, जहां एक पुरुष प्रकट हुआ, पति पत्नी के व्यवहार से उनसे एक लड़का उत्पन्न हुआ और उन तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। उसका नाम इन्होंने कहा कि तेरा नाम विष्णु होगा। ये देखो अब यहां स्पष्ट कहते हैं कि शिव ने कहा वत्स, विष्णु को शिव ने कहा बेटा, और ये कहते हैं विष्णु का कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं। शिव ने कहा, ये काल ने, काल महाशिव, महाब्रह्मा, महाविष्णु रूप में ब्रह्मलोक में रहता है। शिव ने कहा वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। अब देखो ये शिव महापुराण, इसमें अच्छा, इसी में आगे चल के ब्रह्मा की उत्पत्ति इसी शिव से हुई। अब यही बात हमने विचार करनी होगी कि अभी तक ये संत हमें कहां उड़ जाए बैठे हैं। ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु में इसके कोई माता कौन, ये सर्वेश्वर है, ये स्वयं अजन्मा है, फलाना है। और ये शास्त्र बताओ इनके माता पिता हैं। ये तो शिवपुराण बता रहा कि इनसे, ये देखो वही शिव महापुराण, और इसके पृष्ठ नंबर ये देखिए 103 पर, प्रश्न नंबर 103 पर नीचे ब्रह्मा बता रहा है, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने, यानी दुर्गा ने, और इस सदाशिव यानी काल ने पूर्ववत जैसे विष्णु उत्पन्न किया था अपने पत्नी और पति के व्यवहार में, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अर्थात ब्रह्मा की उत्पत्ति भी ये काल से हुई। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे गर्भ का जन्म हुआ। अब यहां इस प्रकार ये ब्रह्मा भी कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम मेरा पिता कौन है, ये मेरे जनक यानी पैदा करने वाले का मुझे भी नहीं मालूम वो कौन है। अब यहाँ ये अनजान संत आपको उलझाएंगे, कहेंगे उसके दाहिने अंग पर, कहते हैं तो वैसे ही शिव ने अपनी मर्जी से वो कर दिया। नहीं, यहाँ पर दाहिना अंग का अर्थ होता है उनके गर्भाधान में गर्भ स्थापित किया। अब देखिएगा ये शिव महापुराण संस्कृत सहित, क्योंकि ये अंधेरा इतना हो गया कि अब ये नकली संत आपको उड़ जाकर कोशिश करेंगे पर नहीं उलझ सकते। ये शिव महापुराणम
भाषा सटीक का सहितम। अब ये देखो, ये कहां से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराणम। और डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी टीकाकार हैं, डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, साहित्य आयुर्वेद ज्योतिष आचार्य, MA PhD DS DMC। यह है चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, ये यहां से प्रकाशित है। इसके अंदर वही प्रकरण है, संस्कृत सहित है। आप देखिएगा, पहले संस्कृत देखो। ये यहां पर ऊपर देखिएगा, ये प्रधानम प्रकृतिम ताम च मायाम गुणवतीम प्राम बुद्धि तत्वस्य जननी आहुति कर्तव्य विसर्जिताम। आगे देखो, ये 20वां श्लोक आ गया। सा शक्ति अंबिका प्रोक्ता प्रकृति, उसी को प्रकृति कहा जाता है। सकलेश्वरी त्रिदेव जननी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, यह संस्कृत है। नित्ता मूल कारणम इति उत अस्या अष्टोभुजा, इसकी 8 भुजा, अस्या अष्टोभुजा, इसकी 8 भुजा है। अच्छा, यहाँ संस्कृत हिंदी देखो नीचे, ये नीचे देखो, वही प्रधान प्रकृति गुणवती सर्व माया और वही बुद्धि तत्व की जननी है, उसी को विकार रहित कहते हैं। ये 20वां। वही शक्ति अंबिका प्रकृति तीनों लोकों की ईश्वरी कही जाती है, तीनों देवताओं की जननी। ये देखो, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी, नित्या तथा सृष्टि का मूल कारण कही जाती है। इसकी 8 भुजाएं हैं। अब यहां देखो, नीचे लाओ। अब इसमें लिखा है, सीधा है, यह सखे है व्यापार 10 में अंगे है सुधार वासम। शिव और पार्वती ने, साहब और शिव ने, ये देखो आगे इधर लाना, यहां ये है, सक्या परमेश्वर है, उसके 10वें अंग सुधावासम। इसकी हिंदी नीचे देखो, इन्होंने किया है, उस परमेश्वर के, उस परम शक्ति के 10वें अंग योनि में, वहां था ना, उन्होंने सीधा 10वां अंग छोड़ कर दिया, अमृत मल दिया, और सीधा कि उसकी गर्भ दान स्थान में बीज रख दिया, अर्थात पति पत्नी के व्यवहार से सुधा रूपी आवास का प्रयोग किया, और जिससे ये नीचे देखो, उस एक लड़का, एक बालक उत्पन्न हुआ, एक सुंदर, तीनों लोकों में एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जो शांत और सतोगुण से युक्त था, गंभीर था। यहां नीचे लिखा है कि तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा। उस वचनों को सुनकर भगवान शिवजी बोले, बादलों के समान गंभीर वाणी से बोले, शिवजी ने कहा कि सर्वव्यापक होने से के कारण तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा, अर्थात भगवान शिव से विष्णु की उत्पत्ति। और ये कहते हैं विष्णु तो अजर है, अमर है, सर्वस्वा है, और शिव की उत्पत्ति देवी भागवत महापुराण बताओ। क्योंकि ये लेखक जो है, इन शास्त्रों के जो लेखक रहे वो स्वयं अधूरे थे, उन्होंने इन संस्कृत को भी ढंग से ना लिख पाए, नहीं समझ पाए। अब देवी भागवत महापुराण देखो, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, गीता प्रेस गोरखपुर से, इसके 123 पृष्ठ पे, इसके 123 पृष्ठ पे स्पष्ट लिखा है,
कि तीनों स्वीकार करते हैं कि हम तो आपके बच्चे हैं, आप ही हमारी माँ हो। तीसरा सकंद है, ये सकंद, तीसरा सकंद यहां देखिएगा 123 नंबर पृष्ठ पे। ये बार बार दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपको पहले के बच्चे की तरह इस भगत समाज को ये पाठ्यक्रम याद कराना होगा, क्योंकि पुराना रंग भी ऐसे काफी वर्षों से चल रहा। तीसरा सकंद, ब्रह्मा जी का भागवती के चरण नख में समस्त देवता आदि को देखना, ये 123 नंबर प्रश्न है। भगवती को देख करके कहा कि यह सारा संसार तुम्ही से, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु कहने लगा यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी करें, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होती है। केवल तुम ही नेता हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शिव क्या कहते हैं, जिनको ये अजन्मा अजर अमर सर्वेश्वर कहते हैं नादान संत, ये देवी, शंकर भगवान बोले है देवी, यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब देखो कितना स्पष्ट कर दिया। इससे स्पष्ट और क्या किया जाएगा कि तीनों स्वीकार कर रहे हैं कि तू हमारी माँ है और हम आपके बालक हैं, हम आपके बच्चे हैं। अब आपने देखा कि शिव से विष्णु और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, और अब ये शिव पुराण में आपने पढ़ा, और अब देवी भागवत ने प्रमाण कर दिया कि तीनों के तीनों कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। और ये नादान संत इन शिव को और ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेस्वा, ये कभी इनका जन्म नहीं, अजर अमर है, कोई माता पिता नहीं, अर्थशास्त्र बता रहे। तो इससे सिद्ध होता है ये संत सही नहीं, अधूरी व्याख्या, अधूरा ज्ञान, और काल के जाल में फंसेंगे और फंसाएंगे। अब देवी भागवत महापुराण को फिर सुनना, थोड़ा सा नए सिरे से सुनाना चाहता हूं। पहले मैं मौखिक बताऊं थोड़ा सा। जन्मेजय ने, जन्मजय कौन है? ये राजा परीक्षित के पुत्र, और राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र, अर्थात पांडवों के पोते राजा परीक्षित के पुत्र जन्मजय। जन्मजय ने व्यास जी से पूछा, तो व्यास जी ने से क्या पूछा, हे राजा, हमने आप ब्रह्मांड की रचना बताइए और कितने ही आचार्य भवानी को। अब देखो पहले देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, श्रीमद देवी भागवतम, और इनके लेखक कौन है? ये देवी भागवत महापुराण, ये नीचे देखिए, हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, और इनके तीसरे स्कंद में ही आपको जन्मेजय ने पूछा कितने आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ये प्रकृति शब्द आपको गीता में ध्यान रखना होगा जब गीता जी का सोल्यूशन होगा। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म ये काल है, क्षर पुरुष है, और इसके साथ प्रकृति का ब्याह है, इस शेरा वाली का, ये ब्रह्म के साथ इसका अभेद संबंध है, और ये प्रकृति देवी है। ये आपको दिखाना था इसके अंदर। आगे चलिए, फिर क्या बताया कि उसके बारे में, इस ब्रह्मांड की रचना के बारे में मुझे बताइए भगवान। व्यास जी से जन्मजय ने पूछा। व्यास जी ने कहा कि हे राजन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया।
ये है तो बहुत ही जटिल, आज तक इसका सही ढंग तो कोई बता नहीं पाया। व्यास जी ने कहा कि मैंने प्राचीन समय में एक समय नारद जी से ये प्रश्न किया था, हे ऋषिवर, आप विद्वान पुरुष हो, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई मुझे बताओ। यानी किसी को ढंग से नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि कबीर परमेश्वर ही इसका रचनहार है, और उस रचनहार के बिना अपनी ही रची हुई को कोई ठीक ठीक नहीं बता सकता। ये अथर्ववेद कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 स्पष्ट करेगा कि वो परमात्मा अपने द्वारा जनीमा माने रची हुई रचना को ठीक ही स्वयं ठीक बता सकता है। क्या बता सकता है? कि ब्रह्म से जनीमा, ये है अथर्ववेद। इसकी संस्कृत आपके सामने है और मिला सकते हो वेदों से। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 सूक्त नंबर 1 के श्लोक नंबर 1 से 7। इसमें आपको तीसरे श्लोक में बताऊंगा। ये है, पर यह जजे विद्वानस्य देव बंधु विश्वा देवानाम जनीमा। जनीमा माने सृष्टि रचने वाला, विभक्ति माने अपने द्वारा रची हुई, जनीमा माने स्वयं रची हुई को, विभक्ति माने ठीक ठीक बताने वाला। वो स्वयं ही बताता है कि ब्रह्मणे उद्भारे मध्यात, अपने मध्य से उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य से इस ब्रह्म की उद्भुजवार माने उत्पत्ति की, और नीचे और विचय सभी को अपने दोनों स्थानों पर सब सारे विश्व को रोका हुआ, डांटा हुआ। अब इसमें ये पूछ रहा है, ब्रह्मा जी ने नारद जी से व्यास ने पूछा। व्यास जी कहते हैं कि मैंने एक बार नारद जी से यही प्रश्न किया था, जन्मजय, जो तूने मुझे किया। नारद जी ने मुझे बताया कि हे व्यास जी, ये बहुत ही जटिल समस्या है। यही प्रश्न मैंने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से किया था, नारद जी बतावे। और ब्रह्मा जी ने जो मुझे बताया, नारद जी बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी ने, मेरे पिताजी ने मुझे बताया, वो मैं तुझे सुना रहा हूं, अब सुन। अब वही व्यास जी बता रहा है कि जो मैंने नारद से सुना और नारद जी ने ब्रह्मा जी से, अपने पिताजी से सुना, वो जन्मजय मैं तुझे सुना रहा हूं। कि नारद जी ने क्या बताया? कि नारद जी ने बताया कि मैंने जब अपने पिता ब्रह्मा से प्रश्न किया तो उन्होंने बताया कि बेटा, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, ये बड़ा जटिल प्रश्न है। ये वही गीता जी श्रीमद देवी भागवत वही है, और इसका वही तीसरा स्कंद है। ये तीसरा स्कंद चल रहा है, और प्रश्न नंबर 115 पे नीचे लाओ, यहां देखो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। माँ भाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। ज्ञानी न किसी ने नहीं, ना ब्रह्मा ने, ना विष्णु ने, ना शिव जी ने, ये एक दूसरे में प्रधान बने। आपने कहे उसने ज्ञान होगा, पर मुझे तो पूरा ज्ञान नहीं। महामते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। बता, किससे नहीं मालूम इस बात का, जो इस बात का सही जानकार हो। कहते हैं पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, सथा और जंगम जितने प्राणी उनका कोई भी, उनमें से कोई भी नहीं था। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य चंद्र वृक्ष आदि पर्वत कोई दिखाई नहीं दिया। कमल के ऊपर इस काल ने उठाकर धर दिए। अब उत्पत्ति हुई, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहे थे। मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, इस महाप्रलय में सृष्टि एवं संहार करने वाला कौन विशिष्ट पुरुष है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि नहीं दिखाई देती है जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, एवं रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण ही होना ही चाहिए। अब क्या देखा, नीचे यह विचार करके इसका कहीं ना कहीं जड़ होगी, यह विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक उसका अन्वेषण करता रहा।
और कहीं पर भी इसका जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ की, कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं, कहां मेरा क्या कर्तव्य है। अब मैं ये उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव राक्षस सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए। उनका विग्रह, श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की शैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म इन 4 अवयवों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष साई भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा में थे, वसीभूत योग निद्रा में थे। वो बेहोश पड़े थे भगवान विष्णु शेष सैया पे। और ये कहते नींद में सोए थे। ये काल बड़ा चालबाज है, इनको बेहोश रखता है। छोटे से बालक होते हैं तब उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेष नाग की शैया पर सोए हुए उस प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर, उसके शरीर से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी और दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से निकल गई, अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। ये बेहोश पड़ा था भगवान विष्णु। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक घमासान लड़ाई की। 5000 वर्ष तक इस विष्णु जी थे। मधु और कैटब राक्षस नहीं मरे। ये भी पता होगा, लग जाएगा कितने समर्थ हैं विष्णु। और ये कब मरे? तब वे दैत्य मरे। कब मरे? पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें प्राण रहित कर दिया। और वहां पर मैं और विष्णु 2 थे। वहीं पर ये रुद्र, ये शंकर भी प्रकट हो गया। हम तीनों को भगवती अध्यात्म शक्ति ने के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया, उनकी स्तुति की। तब देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कर्तव्य हैं। अब यहां थोड़ा सा मैं आपको फिर बताऊंगा। ये काल भगवान बहुत धोखे में रखता है अपने पुत्रों को भी। ये ज्योति निरंजन जो गीता में कहता मैं काल हूं, कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके ये ऐसे बोलता है। इस काल भगवान ने ब्रह्मांड में, ये एक ब्रह्मांड में, वैसे तो इसके 21 ब्रह्मांड हैं, उन्होंने एक ऐसा लोक बना रखा ब्रह्मलोक। उस ब्रह्मलोक के अंदर ये 3 स्थिति, 3 स्थान बना रखे। एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र और एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र। अब जैसे एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों तो उसमें मन उत्तेजित होता है बुराई की तरफ, और किसी कमरे में एक महर्षियों के, संतों के फोटो लगे हों तो शांत हो जाता है, प्रभु में लग जाता है। और यदि कि कहीं पर शहीदों के, सूरवीरों के लगे हों तो खून खोलने लगता अपने आप। ऐसे ये 3 स्थान बना के ये काल ब्रह्मलोक में महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में रहता है। और वहां पर इस अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री, महालक्ष्मी और महाशिवा पार्वती रूप में रखता है। जब ये दोनों उस रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में होते हैं तो वहां महासावित्री, महाब्रह्मा रूप में रजोगुण होकर के जिस पुत्र की उत्पत्ति करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं और वो रजोगुण बना देते हैं उसको। फिर सतोगुण क्षेत्र में रहकर जो ये पुत्र उत्पन्न करते हैं
तो वहां उस जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रख देते हैं सतोगुण प्रधान अक्षेत्र में, तो ये उसको सतोगुण बना देते हैं। और तीसरा जो है तमोगुण क्षेत्र में जब रहकर ये कोई पुत्र उत्पन्न करते हैं उसका नाम रुद्र अर्थात शंकर शिव रखते हैं, वो तमोगुण बढ़ा देते हैं। ऐसे ये काल का जाल है। अब देखिएगा, ये संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि वो काल भगवान जो है ये ब्रह्म कहलाता है, जो गीता जी में कहता है कि मैं सबका काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर वो अव्यक्त, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हो सकता है, ये सिद्धियां होती हैं। ये एक अंड का चित्र है। अंड कहो, इसको ब्रह्मांड कहो या पिंड कहो। अंड तो इसलिए कहते हैं एलिप्टिकल शेप में इसकी सीमाएं हैं बाहर की, और ब्रह्मांड इसी का नाम है। एक ब्रह्मांड में ये सब लोक होते हैं, 7 लोक ये है नीचे के और बाकी ऊपर के, और इसकी शरीर के अंदर व्यवस्था भी है, इसलिए इसको पिंड भी कहते हैं। पिंड, ब्रह्मांड और अंड इस एक ही का नाम है। अब यहां देखो, ये नीचे के 7 लोक हैं, ये पाताल लोक है, ये बाकी अतल उतल आदि हैं, और ये पृथ्वी लोक है, ये पाताल लोक है, ये तलातल महातल वितल अतल आदि, ये रसातल सुतल, ये पृथ्वी है जिस पर हम विराजमान हैं। और ये साथ में स्वर्ग लोक है, इंद्र का लोक, ये इंद्र के लोक के साथ ही स्वर्ग लोक है क्योंकि इसकी राजधानी है, इस पे इसका कंट्रोल है। ये शिवलोक है, ये इधर धर्मराय का लोक जो लेखा जोखा करता सभी प्राणियों का, ये भगवान शिव जो त्रिलोकीय शिव है। ये ब्रह्मलोकीय शिव है, ये त्रिलोकीय शिव है। ये इनका पिता है जो 3 लोक रूप बनाकर रहता है। ये त्रिलोकीय शिव यानी 3 लोकों पर, जिनका नीचे के पृथ्वी पाताल और स्वर्ग पर ही इनका केवल अधिपत्य है। इस पृथ्वी पे, इस स्वर्गलोक पे और नीचे पाताल लोक में प्राणी है। इन पर इन तीनों की प्रभुता, ये एक एक विभाग के मालिक है। भगवान शिव तमोगुण है और ये सतोगुण है और ये रजोगुण है भगवान ब्रह्मा, और ये विष्णु जी सतोगुण है। इनके पिता जो काल भगवान है, जो कभी किसी के सामने नहीं आते, वो यहां रहते हैं। ये देखो, ये लोक है वो, इसमें ये काल भगवान, एक इसको ब्रह्म लोक कहते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा 1/3 भाग इस पूरे अंड का, ब्रह्मांड का इसने इसमें दिया हुआ है। ये चित्र छोटा दिखा करके थोड़ा सा स्थान अभाव में बनाया गया, फॉर एग्जाम्पल ओनली, केवल उदाहरण के लिए। ये वास्तविकता नहीं है विशेष, लेकिन उदाहरण के लिए यह ऐसा दिखाया। यहाँ एक स्वर्ग है, महास्वर्ग, इंद्र आदि, जो वहां भी इंद्र आदि हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा और भी बस्तियां बनी हुई है। इसके आगे चल के थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर है, ये लंबा मोटा दिखाने के लिए इसलिए खुले खुले बनाने पड़ गए। यहाँ पर नकली लोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक भी इस काल ने इस स्वर्ग से थोड़ा सा आगे बना रखे हैं। यहाँ इसके पीछे स्वर्ग है, इसे आगे और नकली बना रखे हैं। अब ये काल जो है, और ये प्रकृति का, इस माया का लोक है, शेरा वाली यहाँ रहती है। इससे भी अलग इसने 3 स्थान बना रखे हैं काल ने। और यहाँ पर ये जब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, और ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर ये इस प्रकृति देवी को, इसी का जब शिवलोक, इस तमोगुणी प्रधान क्षेत्र में जब ये होता है, उसमें इस प्रकृति देवी को पार्वती रूप बना लेता है, महापार्वती। इसी को शिवा, और ये स्वयं को शिव कहलाता है। यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शंकर, फिर महादेव आदि नाम पड़ जाते हैं, और उसको फिर इस लोक में भेज देता है। ये सामने देखिए, ये इसका पुत्र है इस काल का। और फिर ये महाब्रह्मा और इसी प्रकृति देवी को अपनी पत्नी के रूप में यहां रखता है, सावित्री रूप में। और यहां जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है, और उसको यहां अलग स्थान दे देता है। और जब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ऐसे अपनी पत्नी को साथ रखता है, जो ये बच्चा उत्पन्न होता है उसको वहां परवरिश करके, इनको बेहोश करके, पहले बेहोश रखते हैं इन सबको,
जब तक ये यंग नहीं होते, जवान नहीं होते, और फिर जब जवान हो जाते हैं इनको ऐसे स्थान अलग से इकट्ठे कर देते हैं। और ये जो सतोगुण प्रधान अक्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रखते हैं, और इसको फिर अलग से लोक दे करके यहाँ विष्णु लोक में, ये अलग से नीचे का विष्णु लोक है, यहाँ रख देते हैं। अब ये ज्ञान, और यहाँ पर ये कबीर परमेश्वर भी इस एक अंड में भी ये स्वयं रहता है प्रभु, ताकि इनकी समर्थता के सामने ये सब अपना कार्य सुचारू करते रहते हैं, ये सब अपना कार्य सुचारू करते रहते हैं। इसलिए ये जैसे राजदूत भवन होता है हर देश का, हर देश में, ऐसे ही ये कबीर परमेश्वर अपना अन्य रूप बना के यहां भी रहता है। ये समर्थ होते हैं, जो चाहे जितने बना सकते हैं। ये एक ब्रह्मांड है, ये आपने देखा, ये एक ब्रह्मांड है, और हम ये एक ही ब्रह्मांड में के एक 3 लोकों के कुल मालिक हैं। एक लोक ये है, एक पृथ्वी लोक, ये एक ही पाताल लोक, ये केवल इन तीनों लोकों पर प्रभु है। यहां पर भी इनकी पहुंच नहीं है, यहां भी ये नहीं जा सकते, ये भी अपनी कृपा से जहाज में बैठा कर या माई ले जाती है। अब सुनिए, और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के, ऐसे ऐसे ये 21 ब्रह्मांड है। अब देखिए, ये एक महाब्रह्मांड बनाया हुआ है काल भगवान ने। ये जो है ना, ये 4 ये महाब्रह्मांड, एक महाब्रह्मांड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। एक महाब्रह्मांड में अभी आपने जो एक ब्रह्मांड देखा था, एक अंड देखा था, ये 5 हैं। एक महाब्रह्मांड में ये 5 ब्रह्मांड हैं। अब देखो, ऐसे ऐसे ये 20 ब्रह्मांड हुए, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक ब्रह्मांड के कुछ अंश के 3 लोकों पे ही प्रभु हैं, और इनको सर्वस्वा कालज सर्वशक्तिमान सब लोकों के महेश्वर ये अनजान संत बतावे, सर्वानंद जैसे। अब ऊपर देखिए, इनको मृत्युंजय कहे शिव ने, और ये कहे ये तो ग्रहण कितने मरते हैं। अब ये जो एक लोक और है, ऐसा ब्रह्मांड है एलिपिकल, ये सिर्फ ज्यादा विस्तृत दिखाने के लिए खुले खुले बना दिए। ये 21 महाब्रह्मांड का हो चाहे महाब्रह्मांड, एक महाब्रह्मांड को इसने स्वयं लिया हुआ है यहाँ पे। ये इसकी राजधानी है काल भगवान की। जब ये विष्णु पुराण में आपने पढ़ा, जब ये प्रकृति देवी से अलग हो जाता, जब अपने यहाँ नीचे की पूरी प्रजन होकर कर उत्पत्ति, फिर यहाँ आ जाता है। ये यहाँ इसका वास्तविक रूप, जिसको विष्णु कहते हैं, ये महाविष्णु अर्थात ये काल, ये यहाँ वास्तविक काल रूप में यहाँ रहता है। इसका काल रूप प्रकट होता है, जैसा विष्णु पुराण में आपने सुना, वो उस समय यहाँ रहता है। और यहाँ पर भी इसने एक नकली सतलोक, ये देखिए यहाँ तपतशिला बनी हुई है, इस पर भून कर जीवों को खाता है। ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक, ये यहाँ बना रखे हैं। और ये नकली नाम जपने वाले संतों को प्रथम तो वो एक ब्रह्मांड में ही बना रखा है नकली, उसमें रोक लेता है। यहाँ तक तो बहुत देर से जब ये सब ब्रह्मांड विनाश में आते हैं 20 नीचे के, तब इनको यहाँ रखता है। अब देखो, ये है काल का पूरा ब्रह्मांड, यानी पूरा लोक का चित्र। अब जब तक हमने सही ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम ऐसे ही अधूरा पधूरा काम करते रहेंगे, भक्ति ठीक ना बनेगी, और हम अपना भक्तिहीन होकर मानुष जीवन व्यर्थ कर देंगे। अब जैसा कि इससे पहले आपने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी बता रहे थे कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम कहां से आ गया। फिर एक 2 राक्षस आए मधुर कैटब नाम के, उनसे डरकर मैं नीचे उतरा तो एक शेष सैया पर चतुर्भुज युक्त, जिसके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, भगवान विष्णु शेष सैया पर बेहोश पड़े थे। फिर उसमें से एक शक्ति निकली, फिर वो होश में आए, और फिर उनकी आपस में भगवान विष्णु का युद्ध उन मधु कैटब राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक हुआ। 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु मधु कैटब को नहीं मार पाए। इससे सिद्ध होता है कि समर्थ भी नहीं है, ये पूर्ण नहीं है।
मरे जब देवी ने अपना दूसरा रूप बनाकर उनके सामने प्रकट हुई, सुंदर रूप बना के, और वो देवी के रूप पर आसक्त हो गए, उसकी तरफ ज्यादा खिंचाव हो गया, तब भगवान विष्णु ने पीछे तो पकड़ कर गर्दन दबोच कर वो दोनों मारे, तब वो मरे। फिर इतने में कहते हैं शिव भी वहीं भाग गया, हम तीनों इकट्ठे हो गए। ये देखो, अब देखिएगा देवी भागवत, श्रीमद देवी भागवत पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसमें लिखा है प्राप्त करने का स्थान, पता गीता प्रेस, पत्रालय गीता प्रेस गोरखपुर, इतने इतने। अब ये वही पुस्तक है जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं। अब इसके जैसा कि पहले आपने सुना था, इस पूरे विस्तृत ब्रह्मांड के चित्र देखने से पूर्व हम यहां पर थे। श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराज करने लगी। कौन? तब वे कल्याणमयी भगवती। भगवान विष्णु को बेहोश कर रखा था, ये तीनों को बेहोश रखते हैं और फिर होश में कर देते हैं। जैसे कमल के फूल पर ब्रह्मा जी को रख दिया, शेष सिया पे विष्णु सवा दिए, जब जवान हो गए ऐसे शंकर जी कैलाश पर्वत के कोने में सवा दिए, फिर उनको होश में ला दिया। या देखिएगा, मैंने उनका सत्वन किया, तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से यानी शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। देव आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। तब योग निंद्रा भगवान विष्णु के, योग निंद्रा माने वो बेहोशी, शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी। तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे, अर्थात ये बेहोश पड़े थे भगवान विष्णु, और फिर वह उठ गए। उन्होंने मधु और कैटव के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे, राक्षस मरे। पहले कब मरे? पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटव मोहित हो गए थे, यानी वो उस स्त्री, सुंदर स्त्री जानकर उतर देखने लगे, और उसके बाद पीछे से विष्णु ने गोद में लिटाकर उनको प्राण रहित कर दिया वहीं पर। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे, ब्रह्मा जी बता रहे। वहीं पर रुद्र ये शंकर भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आध्या शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, सतिथि और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन जो हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांति पूर्वक निवास करने चाहिए। अब तुम अपने सामर्थ्य से 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो। यहां देखो, वह वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने स्पष्ट सुनी, आकाशवाणी हुई। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। पंचभूत एवं गुण, तमाम इंद्रियां, तन्मात्र इंद्रियां चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रतन जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की माला से सुशोभित था। आदि तुलना करने लगे। उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठे थे। अब ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे। अब क्या होता है इसके बाद, पहले मैं थोड़ा सा मौखिक सुनाता हूं। अब ये विमान पर तीनों बैठ गए भगवान, जो 3 लोक के प्रभु हैं। ये विमान पहुंचा वहां पर जहां पर एक बहुत सुंदर दृश्य बना हुआ था। अच्छे अच्छे फलदार वृक्ष लगे हुए थे।
वहां से आगे पहुंचा कि कहां पहुंचा, ब्रह्मलोक में। वो सारा ब्रह्मलोक जो अभी आपको चित्र दिखा था, तो उसमें सबसे पहले ये पहुंचे, वहां एक बहुत लंबे चौड़े बाग बूग बने हुए थे। उसके बाद आगे जब गया तो वे स्वर्ग, महास्वर्ग जिसे कहते हैं, जहां वहां एक और इंद्र रहता है, वहां पहुंचे। उस इंद्र के पास से फिर आगे इनका विमान पहुंचा, कहां पहुंचे, एक और ब्रह्मा का लोक, यानी जैसे आपको बताया था, यही काल भगवान अपनी कला से, अपनी शक्ति से, सिद्धि से एक रजोगुण प्रभावित क्षेत्र बना के और उसमें अपनी पत्नी को सावित्री रूप में रखता है, और फिर दूसरे उसमें पहुंच जाते हैं, फिर तीसरे स्थान पर। ऐसे फिर सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जाके वो लक्ष्मी कहलाती है, यही दुर्गा, और फिर तमोगुण प्रधान में जाकर यह पार्वती कहलाती है, उसका रूप बना लेती है। ये इनकी खूब जाल इन्होंने फैला रखा। अपने बेटों को भी ये नहीं बताते, पुत्रों को, कि तुम कौन हो, कहां से पैदा होगे और तुम्हारा पिता कौन है। अभी तक ये ढूंढ रहे हैं बेचारे, इनको ये सही मालूम नहीं हमारा वास्तव में पिता है कौन। तो इनके उपासक संत क्या बता सकते हैं। वो तो कबीर परमेश्वर की रचा, जिसने सबको रचा, काल को भी रचा, प्रकृति को भी रचा, हम सबको बनाया, वही बता सके है। उसी का ज्ञान हमें सिरोधार्य करना होगा। तो जब ये उस ब्रह्मलोक में बने, इस काल के जाल के ब्रह्मालोक में पहुंचे, तो वहां एक ब्रह्मा और दिखाई दिया। तो उस समय ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मेरे से विष्णु और भगवान शिव ने पूछा कि हे चतुरानन, ये और ब्रह्मा कौन है। तब मैंने कहा मुझे नहीं मालूम ये कौन है। उसके बाद फिर आगे हमारा विमान चला, वहां पर भगवान विष्णु का लोक देखा। यही काल वहां पर महाविष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में, और इस प्रकृति देवी को महालक्ष्मी रूप में रखता है। वहां पर एक विष्णु को और देखकर विष्णु का सिर चक्कर खाने लगा। विष्णु ने कहा मुझे नहीं मालूम ये दूसरा विष्णु कौन है। फिर तीसरे स्थान पर पहुंचे, वहां एक त्रिनेत्रधारी वृषभ पर बैठे हुए भगवान शंकर निकले। तब शिव जी से पूछा, इस त्रिलोकीय शिव जी से, जिसको ये मृत्युंजय, कालज्जय, सारी सृष्टि का रचनहार, सर्वस्व, सर्वेश्वर, महेश्वर, सर्वस्व, अजन्मा, यो बताओ ये नादान संत ये क्या भक्ति देंगे आपको, कहां ले जाकर छोड़ेंगे। ये काल के जाल के पक्के दूध समझ लेना। क्योंकि स्वयं ज्ञान नहीं है बेचारों को, और दूसरों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक 10 के नोट को 1000 रुपए का बता रहे हैं। तो वहां ये जब दूसरा शिव देखा तो शिव जी कहने लगा मुझे नहीं मालूम ये कौन है। उसके बाद फिर ये विमान आगे गया। आगे एक सुंदर भवन में एक स्त्री बैठी थी, जिसके शरीर में तो हजारों बिजलियां जैसा प्रकाश निकल रहा था। उसको देख करके भगवान विष्णु को कुछ याद आया अपना पिछला इतिहास। तो वो कहने लगा कि मैंने इस माता के दर्शन किए थे जब मैं छोटा सा था। ये मुझे पालने में लुटाकर झुलाया करती थी, मुझे प्यार दिया करती थी, और एक पत्तों की सेज बनाकर मुझे लेटा रखा था। ये वही है, ये अपनी माँ है। और पीछे क्योंकि उन्हीं की दृष्टि कृपा से उसको याद आ गया कि उस समय मैं छोटा सा बालक था। अब देखिए, अब आज तक जितने भी संत आपको मिले हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी उपासक, इन्होंने ये नहीं बताया देवी भागवत में क्या लिखा है और हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं, शिव पुराण क्या बता रहा है, विष्णु पुराण क्या बता रहा है। तो इससे सिद्ध होता है ये कति नादान है, इनको नहीं मालूम कुछ भी। इधर सुनी सुनाई बातों का रट्टा लगा के, लतीफेदार उनके कथाएं सुना के सब समाज को अपने पीछे अनुयायी बनाए बैठे। ये सारे काल के जाल में है, ये पार नहीं होने देंगे आपको। अब ये देखिए वही देवी भागवत, और इससे आगे हम चलेंगे। ये तीनों विमान पर बैठ के, उसके बाद हमारा विमान ये ऊपर देखिएगा, ब्रह्मा जी के हम तीनों देवताओं के ऊपर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। अब देखो आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं हमने मन के समान तीव्र गति से चलने वाला यह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। अब नीचे देखो, अक्षर के बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंचा। यहाँ देखो, ये मोटे मोटे सुनाऊंगा आपको। देखो देखा तो वहां वही महाभाग इंद्र भी थे,
उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर, यानी उस ब्रह्मलोक में भी एक और स्वर्ग है, आश्चर्यचकित हो गए। अब नीचे देखो। इसके बाद हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्मलोक में पहुंचा। संपूर्ण ब्रह्मा के लोक को भी ये ब्रह्मलोक लिख देते हैं, ये ब्रह्मा का लोक है वास्तव में। ब्रह्मा लोक में पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने नतमस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी सभा लगी थी। संपूर्ण वेद अपने अपने अंगों सहित रूप धारण करके उसमें बैठे थे। समुद्रों अच्छा भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है, ये और ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि का दृष्टा ये कौन है? ये भगवान कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है? और हमारा उद्देश्य क्या है? उस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां बहुत से यक्ष आदि बैठे थे। एक सुंदर उपवन था। यहां देखिए, वहां विमान के पहुंचते ही एक दिव्य एक भव भवन से त्रिनेत्रधारी शंकर निकले। वे नंदी वर्ष पर बैठे थे। एक और शंकर निकला। एक शंकर तो विमान में बैठा था, एक और निकला। उनके 5 मुख थे। ये काल बताना के रूप बना ले। 10 भुजाएं थी। मस्तक चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। बागंबर पहने थे। अब नीचे देखो। अक्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां एक और विष्णु लोक बना रखा काल ने, ब्रह्म लोक में, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। एक और विष्णु देख के अलसी के फूल के समान उसके श्री विग्रह की कांति थी। उसकी 4 भुजाएं थी। पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। वहां एक और भगवान श्री हरि विराजमान थे, कमल लोचन। एक विष्णु और बैठा था, गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषण उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिय लक्ष्मी चंवर डुला रही थी। अब ये उन सनातन श्री हरि की, इस ब्रह्म ने काल ने, ये सनातन कहते हैं ये ऋषि लोग नादान। और ये ब्रह्म काल गीता जी के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, हम तो जन्म मरण में हैं, वास्तव में अविनाशी तो कोई और है, उस स्थान पर जा। उन सनातन श्री हरि यानी श्री हरि कहे विष्णु ने झांकी पाकर हम सभी भौचक के रह गए। एक दूसरे के देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में वही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।